हिमाचल के 3 जिलों में 31 जुलाई और 1 अगस्त की रात को आई आपदा के बाद राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। अब तक 49 लोग लापता बताए जा रहे हैं और 7 लोगों की मौत हुई है। लापता लोगों की तलाश जारी है और सबसे ज्यादा त्रासदी कुल्लू और शिमला के सीमावर्ती क्षेत्र समेज में देखने को मिली है, जहां पूरा का पूरा गांव ही बाढ़ और भूस्खलन की चपेट में आ गया। समेज में 30 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश के लिए समेज से करीब 85 किलोमीटर दूर सुन्नी तत्तापानी में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इसकी वजह यह है कि सतलुज नदी में बहते हुए शव इससे पहले भी इसी इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान मिले हैं और ऐसे में लापता लोगों की तलाश के लिए यहां भी रेस्क्यू चलाया जा रहा है। इसके अलावा मंडी के राजबन गांव में भी कई मकान ब्यास नदी में बह गए हैं और 5 लोग यहां भी लापता है। साथ ही कई शव भी बरामद किए जा चुके हैं। मंडी की चौहार घाटी में 2 शव बरामद किए गए हैं। इसके अलावा कुल्लू के बागीपुल इलाके में भी भारी तबाही हुई है। बागीपुल क्षेत्र में 7 लोग लापता हो गए थे, जिनमें से 2 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। वहीं मलाणा पावर प्रोजेक्ट में फंसे मजदूरों को बीती रात एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया है। उधर ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ने से कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे बंद हो चुका है। इसके अलावा 455 सड़कों पर यातायात ठप हो चुका है। 983 पेयजल योजनाएं और 178 बिजली ट्रांसफार्मर भी बंद पड़े हैं। सबसे ज्यादा नुकसान कुल्लू जिले में हुआ है, जहां 3 अलग अलग स्थानों में बादल फटने की घटनाओं ने भारी तबाही मचाई है। कुल्लू जिले की निर्मंड तहसील में श्रीखंड यात्रा के पड़ाव भीमद्वार और नैन सरोवर में एक साथ बादल फटा है। यहां की गानवी खड्ड, समेज और बागीपुल तक के 30 किलोमीटर क्षेत्र को व्यापक नुकसान हुआ है। इस बीच मौसम विभाग द्वारा मंडी, कांगड़ा, कुल्लू के लिए आज भी भारी बारिश का रेड अलर्ट घोषित किया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा आपात स्थिति के लिए वायुसेना को तैयार रहने को कहा गया है। और मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी वीरेंद्र, रामबन गांव में जो बादल फटा है उसमें कितना नुकसान अभी तक हुआ है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल वरुणा, रामबन गांव में जो बादल फटने की घटना है बुधवार देर रात तकरीबन 11 बजे घटित हुई थी। और जैसे ही इस घटना की सूचना जिला प्रशासन को मिली तो उसके बाद प्रशासन की जो टीम है वो दल बल के साथ जो है वो मौके पर पहुंची थी और वहां पर बचाव एवं राहत कार्य जो शुरू कर दिया गया था। इस पूरे हादसे की चपेट में जो है वो 11 लोग आए थे, जिसमें से एक व्यक्ति जो है वो इंजर्ड हुआ है, जिसका उपचार जोगिंदर अस्पताल में चल रहा है, जबकि 10 लोग जो है वो लापता थे। लेकिन पिछले कल जो है वो 3 लोगों के शव बरामद कर लिए गए थे। आज अभी अभी जो हमें जानकारी मिली है और डीडी न्यूज के माध्यम से हम दर्शकों तक भी ये जानकारी पहुंचाना चाहते हैं कि आज जो सर्च ऑपरेशन चला है उसमें 2 और शव जो है वो बरामद किए गए। ये दोनों शव जो है वो बच्चों के हैं, एक 9 साल की उम्र का है और एक 8 साल की उम्र का है। और 5 लोग अभी भी जो है वो इस हादसे में जो है वो लापता है और उनकी तलाश के लिए जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। हालांकि नुकसान काफी ज्यादा वहां पर हुआ है। 3 घर जो है वो इसकी चपेट में आए। जब वहां पर बादल फटा तो 3 घरों को जो है जिसमें से 2 घर कंप्लीट वॉश आउट हो चुके हैं और एक घर ऐसा है जिसको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। और इन 3 घरों में तकरीबन 11 लोग थे, जिन 11 लोगों में से जो है वो एक घायल हुआ है और 5 जो है वो शव बरामद हो चुके हैं। 5 की तलाश जो है वो जारी है। जी वरुणा। वीरेंद्र, आज भी मंडी में जो है वो बारिश को लेकर रेड अलर्ट दिया गया है, तो सर्च ऑपरेशन में जो है वो क्या कुछ दिक्कतें सामने आ रही है? जी बिल्कुल, रेड अलर्ट जारी किया गया बारिश को लेकर, लेकिन अच्छी बात यह है कि बीती रात से लेकर अभी तक जो है वो बारिश नहीं हुई है मंडी जिला में और इस बात को लेकर जो है वो राहत है। इसलिए राहत और बचाव कार्य जो सही ढंग से चला हुआ, लेकिन राहत और बचाव कार्य में सबसे बड़ी चुनौती ये है वरुणा कि जो इलाका है जहां पर क्लाउड बर्स्ट हुआ है वहां तक जाने के सभी रास्ते, सभी सड़कें जो है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। वहां तक पहुंच पाना जो है वो संभव नहीं है। प्रशासन के लिए मशीनरी खासतौर पर पहुंचा पाना संभव नहीं है। 2 से ढाई घंटे या फिर 3 घंटे का समय जो है वो पैदल चलकर वहां पर उस गांव तक जो है पहुंचना पड़ रहा है। तो आप ये मान के चलिए कि एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है ये रेस्क्यू ऑपरेशन, क्योंकि जितना भी रेस्क्यू है वो मैनुअली करना पड़ रहा है, हाथ से मलबा हटाना पड़ रहा है। आपके पास जो पारंपरिक औजार है उन औजारों का सहारा लेकर आपको जो है इतना भारी भरकम मलबा जो हटाना पड़ रहा है, क्योंकि किसी प्रकार की मशीनरी उस गांव तक नहीं पहुंच सकती। रोड कनेक्टिविटी जो कट चुकी है। तो ऐसे में ये इतनी बड़ी चुनौती के बावजूद भी अभी तक 5 शवों की तलाश कर ली गई है और बाकी जो लापता लोग हैं उनकी तलाश जो है वो जारी है। जी वरुणा। जी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया वीरेंद्र।